हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल माइंड्स मैजिक पे। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ फॉरगिवनेस के बारे में। यानी क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है किसी को भी माफ कर देना। हमारे अंदर के ग्रजेस और रेजिलमेंट्स क्या इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ के ऊपर। चलिए आइए आज हम इसी बारे में बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किसी को माफ कर देना बोलने में बहुत आसान होता है, लेकिन रियल लाइफ में अप्लाई करना बहुत मुश्किल। मैं टोटली एक्सेप्ट करती हूँ इस बात से। आप सोच रहे होंगे कि किसी ने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी, हमें इतनी तकलीफें दे दी, हमें धोखा दिया है, या हमें उस इंसान के कारण कितना कुछ फेस करना पड़ा है अपनी लाइफ में, और क्या इतनी आसानी से हम उस इंसान को माफ कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर फॉर एग्जाम्पल समझिए आपको कोई फिजिकल इंजरी हुई है, आपके शरीर में जो चोट लगी है उससे खून निकल रहा है, तो आप उसकी फर्स्ट एड करते हैं ना। और जब हम उसकी फर्स्ट एड करते हैं तो हम अगर उस बैंडेड को बार बार खोल के अगर उसको हम अपने नेल से स्क्रैच करते हैं, तो क्या वो इंजरी कभी भी ठीक होती है? कभी भी हील हो सकती है? क्या वो जख्म कभी भी भर सकता है? नहीं ना। उसी तरह देने वाले ने तो आपको तकलीफें दे दी है, वो अपनी लाइफ में मस्त है, आराम से मजे कर रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ क्या कर रहे हैं उस चीज से रिलेटेड? उस इंसान ने आपको एक बार कष्ट दिया है, लेकिन आप रोज रोज उसी तकलीफ को सोच के अपने आप को बार बार कष्ट देते हैं। इससे किसको प्रॉब्लम होती है? आपको, उस इंसान को नहीं। तो आज मैं बताने वाली हूँ क्यों जरूरी है ये। सबसे पहली चीज, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम बुरी बातें सोचते हैं, पेन की फीलिंग में रहते हैं, बिटरनेस, हेट्रेड की फीलिंग में रहते हैं, तो हम वही चीजें फिर से अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। अगर हम उन चीजों को लेके बार बार सोचते रहेंगे तो हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स बार बार आते रहेंगे, ऐसे लोग बार बार आते रहेंगे जो हमें धोखा दे, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करे। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी वाइब्रेशन स्लो होती है, जिससे हमें इफेक्ट पड़े, हमारी लाइफ की सक्सेस रुके, हमारे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डिजायर्स ना पूरे हो सके। सेकेंड थिंग, जब हम इस चीज को लेके, इस बोझ को लेके कि किसी ने हमारे साथ कितना गलत कर दिया है, हम इस चीज को लेके जीते हैं ना, तो हम अपने लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ लेके जीते हैं। एक ऐसा वेट जिसको अपने साथ रख के हम ज्यादा लंबी दूर तक चल नहीं सकते। समझ लीजिए, अगर आपके सर के ऊपर कोई 20 किलो का सूटकेस रख दे, तो आप कितनी इजीली चल पाएंगे उसको अपने सर पे लेके? अगर हम किसी को माफ करते हैं तो हमारी लाइफ से ये बोझ हट जाता है, हम अपनी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस को इनवाइट करते हैं। आपको पता है, जिस तरह हर पिक्चर में कोई ना कोई आर्टिस्ट, चाहे उसका रोल छोटा हो या बड़ा हो, वो जरूरी होता है उस मूवी को कंप्लीट करने के लिए, उसी तरह हमारी लाइफ में भी हर एक अच्छे बुरे इंसिडेंट्स जरूरी होते हैं। जो भी होते हैं वो हमारी लाइफ में एक ऐसे लेसन दे के जाते हैं जो हम शायद उस इंसिडेंट्स के बिना कभी सीख ही नहीं सकते थे। भगवान ने हमें हर चीज में प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिया है। अगर हम कोई चीज जीतते हैं, हमें कोई खुशी मिलती है, तो उसमें तो खुशी मिलती ही है हमें, हम खुश रहते ही हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है हमारे साथ जिससे हमें तकलीफ पहुंचती है, तो उसमें भी हमें भगवान ने कंपनसेशन दिया है, एक लेसन, एक ऐसा लेसन जो हमारी लाइफ में हमें सीखना बहुत जरूरी था। वो हम नहीं सीख पा रहे थे, लेकिन इस इंसिडेंस के कारण हम वो चीज सीख पाएंगे। आपको पता है, जब हम एक बिटरनेस, हेट्रेड के पिंजरे में कैद होते हैं ना, तो हम कभी भी अपने लाइफ में वो डोर नहीं खोल पाते जिसके आगे बढ़ के हमें हैप्पीनेस और खुशियां मिलती है। माफ करना नॉट एन इजी टास्क, कमजोर लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए, बहुत स्ट्रांग मेंटालिटी होनी चाहिए। किसी को भी यूं ही माफ कर देना कि भैया तुमसे हमारा रिश्ता खराब है, अब हमको ये खराब रिश्ता नहीं चाहिए, हमें ये पॉइजनस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, हमें चाहिए खुशियां। हम तुम्हें माफ करते हैं, तुम्हारे साथ एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करते हैं, और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कोई भी इंसान कैसा भी हो, उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। हम बहुत टाइम ऐसे देखते हैं, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली हमें पेन देते हैं, जो कंटिन्यूअसली डेली लाइफ में
उनका बिहेवियर हमारे साथ शायद अच्छा नहीं होता है, हम क्या कर सकते हैं? ये नहीं है कि हम उनको माफ करके उनकी इंसल्ट बियर करते रहें, लेकिन हम उनको माफ करके उनकी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं धीरे। ये इतना इजी टास्क नहीं है, इट नीड्स प्रैक्टिस, टाइम लगता है। लेकिन जब थोड़े टाइम के बाद आप ये रियलाइज करेंगे ना, आपके आसपास वालों की बातें ना आपको इफेक्ट ही नहीं करेगी। मैं वीडियोस में जो भी बताती हूँ, जो भी टिप्स आपको देती हूँ, वो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, और जब मुझे सक्सेस मिलती है ना, तो ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती है। कोई छोटी गलतियां करता है, कोई बड़ी गलतियां करता है, लेकिन गलतियां हम सबसे होती है। जब हम किसी को माफ करने की शक्ति दिखाते हैं ना, तो भगवान हमें हमारी हर गलतियों के लिए माफ करने करता है और हमें ब्लेसिंग्स देता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको अपनी एक सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम भी कुछ गलतियां कर देते हैं जो हमें रियलाइज नहीं होती, सामने वाले को कितनी हर्ट कर जाती है। हम सोच भी नहीं पाते कि शायद हमसे ये गलती हुई है, लेकिन सामने वाला उसी के रिपीटेशन में हमें हर्ट करता है, और फिर हम सोचते हैं ये इंसान कितना बुरा है। ऐसा नहीं होता है। आप लोग लॉ ऑफ कर्मा में तो सब बिलीव करते होंगे कि जैसे हमारे कर्म होते हैं, हमें वैसे ही इंसिडेंट्स फेस करने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम ये सोचे कि शायद हर्ट करने वाले के साथ हमारे कोई कार्मिक रिलेशन होंगे। ये तो बात हुई कि क्यों माफ करना जरूरी है, पर अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि माफ कर कैसे किया जाए, बड़े से बड़ी तकलीफ को भी कैसे दूर किया जाए। ये मैं पर्सनली अपने लाइफ में अप्लाई करती हूँ। जब हम सुबह उठते हैं नींद से, उस टाइम पे, और जब हम रात को सोने वाले होते हैं उस टाइम पे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बातों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो जब हम उस टाइम पे अपनी सारी गलतियों के लिए यूनिवर्स से माफी मांगते हैं कि यूनिवर्स, मैं उस हर एक इंसान को, उस हर एक जीव को माफ करती हूँ, उस हर गलती के लिए जिसके कारण मुझे कोई तकलीफ पहुंची है, और मैं उस हर इंसान से माफी मांगती हूँ जिसके मेरे कारण जिसे कोई तकलीफ पहुंची है। मैं अपने सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे फॉरगिव कीजिएगा, और मैं फॉरगिवनेस देती हूँ। जब हम ये प्रेयर रोज सुबह उठने से पहले या सोने से पहले करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा माइंडसेट वैसा ही होता जाता है। आसपास की चीजें हमें इफेक्ट करना बंद कर देती है, और जो चीजें हमारे लाइफ में हमें बहुत दिन से तकलीफ दे रही है, वो धीरे धीरे हमारे मन से निकलती जाती है। जब वो चीजें निकलती है ना, तो हम अपने लाइफ में ज्यादा हैप्पी फील करते हैं। आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, जिसने जो भी किया कर दिया, उन दर्द को लेके, उस दर्द को लेके, उस पेन को लेके, उस नफरत को लेके हम क्या कर लेंगे लाइफ में? वो हमारी लाइफ में ना एक चेन की तरह है जो हमारे पाँव को बांध के रखी है। उस चेन को खोलिए, लाइफ में आगे बढ़िए मजे से। आप हर एक छोटी से बड़ी सक्सेस को लाइफ में अचीव कर सकते हैं। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। बिलीव कीजिए मेरी बातों पे, मैंने अप्लाई किया है। तो आज मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपने किसी का मन दुखाया है, आपसे कोई गलती हुई है, तो लाइफ में कोई भी चीज इतनी लेट नहीं होती है कि आप उस गलती के लिए माफी ना मांग सके या उस गलती को सुधार ना सके, ठीक ना कर सके। और अगर किसी ने आपका मन दुखाया है, तो उन्हें माफ कर दीजिए, ये समझ के कि कोई नहीं, चलो हो गया। हमें इस इंसान के साथ कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं रखना, हम हर चीज पॉजिटिवली ही लेंगे अपनी लाइफ में। आपको पता है, कई ऐसे लोग होते हैं जो गलती करने के बाद में भी गलती फील तक नहीं करते हैं। हमको उनको भी माफ करना है। सबसे बड़ी बात, हमको खुद को माफ करना है। कई बार हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की गलतियों के लिए खुद को दोषी मानते हैं कि सामने वाले ने हमारे साथ इतना गलत, इतना बुरा इसीलिए किया क्योंकि शायद हमने उसको वो अधिकार दिया, वो प्यार दिया। तो इसके लिए हमें खुद को माफ करना है कि हो गई गलती, अब छोड़ते हैं, चलिए नई शुरुआत करते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। इसको अच्छे से जिए और खुश रहिए। अपनी लाइफ में खुशियों को इनवाइट कीजिए, पेन, हेट्रेड सब भगा दीजिए। टाइम धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपकी लाइफ में ये चेंजेस दिखने लगेंगे। आप खुद एक्सेप्ट करेंगे इन चीजों को। प्लीज ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।
मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये तो भूलिएगा ही मत प्लीज। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल।